कि आप देख सकते हैं कि हम अपने ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, आज मैं इसमें एक वो लगाऊंगा। आज हम ऐड करेंगे इसमें इनहेरिटेंस, साथ ही जेनरिक हम कैसे ऐड कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट में, तो देखेंगे। पर लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास डबल डबल आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट क्लास बनाएंगे और कंपोनेंट को उनमें उनमें से कॉमन है। जैसे कि आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में क्या टेम्पलेट एलिमेंट, होस्ट एलिमेंट एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन एक कंपोनेंट क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या लूंगा, क्लास ले लूंगा और इसे कंपोनेंट नाम दे दूंगा। ठीक है, ओके कंपोनेंट, मैं इसे नाम दूंगा इसमें नाम दे दूंगा, एक सिंपल कंपोनेंट क्लास होने वाली है मेरी। ठीक है, और कंपोनेंट क्लास सिंपल है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट मैं इसमें मूव ऑन करने वाला हूँ। ये मेरे तीनों एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं एक जेनरिक एलिमेंट बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सब चीज़ें हैं। तो जेनरिक हम क्रिएट कैसे करेंगे, एंगल ब्रैकेट से। तो टी करेंगे एक्सटेंड एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लूंगा जेनरिक के लिए यू, जिसे एक्सटेंड करूंगा मैं एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। जिसे उसे भी मैं एचटीएमएल एलिमेंट के लिए ही करूंगा, जो वो होने वाला है आपके इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं यू डिफाइन करूंगा और इसे मैं टी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये आपका एक क्रिएट हो गया, आपका एक कंपोनेंट। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये, ठीक है ना, नो इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो भी हमने वैल्यू ऐड करी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा। इन सब चीज़ों को कॉपी करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा। कॉपी करके मैं इन सब चीज़ों को इसमें मूव कर दूंगा और उसके बेस पे मैं जेनिक टाइप ऐड ऑन करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस डॉट टेम्पलेट एलिमेंट हमारा ऑलरेडी है। लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, ये मैं करूँगा, इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा क्रिएट होगा और ये होगा आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर मूव कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर में मूव हो गया। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट क्लास बनाई। जैसे कि आप कंपोनेंट रिएक्ट में यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने एक कंपोनेंट एक जेनरिक क्लास बना दी है। ठीक है, और उसमें मैंने जो कॉमन मेरे एलिमेंट है वो मैंने यहाँ ले लिए, टी और यू को मैंने एक्सटेंड करके एक जेनरिक टाइप डिक्लेयर कर दिया। फिर कंस्ट्रक्टर में मैंने उन चीज़ों को जो भी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में, उन्हें मैं यहाँ ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो ये इसमें क्या करना है, तो इस कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हमें मिलेंगी, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे भी हमें प्रोजेक्ट लिस्ट में बहुत तरह की प्राइवेट, एक्टिव और ये सब टेम्पलेट आईडी मिली थी। तो टेम्पलेट आईडी वो होगी जो आईडी, तो कुछ चीज़ें हम पैरामीटर मिलेगी। तो पहला क्या होगा, पहला होगा आपका टेम्पलेट आईडी। तो टेम्पलेट आईडी होगी जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, आपका फिर होस्ट एलिमेंट होगा, जहाँ आप इसे लगाना चाहते हो, या जहाँ मैं इसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। होस्ट एलिमेंट आईडी में ले लूँगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाली, और एक न्यू एलिमेंट, और एक होगी न्यू एलिमेंट आईडी। ठीक है, न्यू एलिमेंट आईडी, और वो भी मेरा होगा एक स्ट्रिंग टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन वो मेरा ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इन चीज़ों को यहाँ रेक्टिफाई करेंगे। उसको कैसे करेंगे, तो दिस डॉट टेम्पलेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ ले लूँगा टेम्पलेट आईडी। और ये मुझे एज ए जेनरिक है, तो ये मैंने जेनरिक एचटीएमएल टेम्पलेट एलिमेंट। तो एचटीएमएल इसमें क्या होगा, एचटीएमएल एलिमेंट टेम्पलेट, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो होस्ट एलिमेंट के लिए मैं इस आईडी को क्या करूँगा, तो होस्ट एलिमेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस डॉट होस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट आईडी और एज एचटीएमएल डिव एलिमेंट। ठीक है, एचटीएमएल डिव एलिमेंट के केस में क्या करेंगे हम, टी हमने क्या लिया है वो एक एचटीएमएल है, तो मैं क्या करूँगा, इसे टी ले लूंगा। ठीक है, और ये होस्ट एलिमेंट मुझे मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। उसके बाद क्या करूँगा, ये जो आपका कंटेंट इंपोर्ट नोड है, तो डॉक्यूमेंट डॉट इंपोर्ट नोड में क्या करूँगा मैं, तो ये जो है एक टेम्पलेट आईडी डॉट कंटेंट और दिस डॉट कंटेंट ट्रू। ठीक है, ये तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हमें एज इट इज रख रहा है, लेकिन हमें चेंज करना दिस डॉट एलिमेंट में। तो ये क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड एज एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट। तो फर्स्ट चाइल्ड में एज एचटीएमएल नहीं होगा, क्योंकि हमने के फॉर्म एलिमेंट है, तो यू लेंगे हम इसे। ठीक है, तो क्योंकि हम जेनरिक टाइप डिफाइन करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिस डॉट एलिमेंट डॉट टाइप। हाँ, अब इसके साथ क्या है, दिस डॉट टाइप है, तो ये हम प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसे हटा दूंगा, और ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा न्यू एलिमेंट जो कि मैंने ऊपर लिया था। ठीक है, ये मेरा न्यू एलिमेंट आईडी। लेकिन यहाँ हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर न्यू एलिमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है तभी ये वो चलेगा, मतलब ये मैं कंडीशन पास ऑन करूंगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है,
तो यहाँ ये मैंने क्लोज किया, तो यहाँ एपेनाइल्स में ये आपका आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फंक्शन और मैं ऐड करूँगा अटैच मेथड का। तो अटैच मेथड देखते हैं हम इसमें हमने कहाँ अटैच किया हुआ। तो ये देखिए हमने अटैच किया हुआ इसके कंस्ट्रक्टर मेथड में अपने। ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो अटैच भी करेंगे, और ये जो फंक्शन है जो अटैच मेथड है हमारा, मैं इसे पूरे प्राइवेट मेथड को ले लूँगा और इसे अपने क्लास के बाहर डिफाइन करूँगा और इसे इंटरनली दिस डॉट अटैच से कॉल करूँगा। ठीक है, दिस डॉट अटैच एलिमेंट से कॉल करूँगा। हाँ, मुझे एक चीज़ और है, प्राइवेट अटैच में हमें बिफोर एंड मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एलिमेंट और डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ इंसर्ट एट स्ट्रिंग। तो न्यू एलिमेंट, तो जो मेरा न्यू एलिमेंट है, तो न्यू एलिमेंट आईडी तो मैंने ये ले लिया था, न्यू एलिमेंट आईडी। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ मेरे पास एक और लेना पड़ेगा, इंसर्ट एट स्टार्ट। ठीक है, इंसर्ट एट स्टार्ट में ले लूंगा, और जो बूलियन वैल्यू मेरी होने वाली है इसकी। ठीक है, बूलियन इसकी मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इंसर्ट एट स्टार्ट पर, तो इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगा, इसे मैं यूज़ करूँगा अपने इस पर्टिकुलर अटैच एलिमेंट में। तो ये क्या करूँगा, इंसर्ट एट को कॉपी करूँगा और अटैच में पास ऑन कर दूंगा। फिर यहाँ मेरे वैल्यू कुछ ये क्या कह रहा है, कैनॉट फॉलो एन ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, रुक जाओ, ये इसमें इसे आगे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर से यहाँ इसे चाहिएगा। ठीक है, हाँ अब सही है। तो इंसर्ट एट मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ ये जब मिलेगा इसे, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग में ले लूँगा, ताकि और नया नाम इसे मिल सके इसके अंदर फंक्शन में। और ये वैल्यू कौन सी लेगा, एक बुलियन टाइप वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये बुलियन तो मैं कट करूँगा और ये मेरी बुलियन वैल्यू इसमें आ जाएगी। क्योंकि उसके बाद मैं इसमें कंडीशनली मेरा एडजेस्टेंट है बिफोर एंड। तो बिफोर एंड में क्या करूँगा इसमें, तो इसमें होस्ट एलिमेंट, तो यहाँ मैं कंडीशन इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो मैं क्या करूँगा इसे हटा दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग जो कि मैं रिसीव कर रहा हूँ पैरामीटर में, इंसर्ट एट बिगिनिंग में टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और उसमें देखूंगा कि अगर वो है मेरे पास, तो ये आ जाएगा एक आफ्टर बिगिन। ठीक है, एल्स नहीं होगा तो बिफोर एंड हो जाएगा, बिफोर एंड हो जाएगा। ठीक है, बिफोर एंड आपका इसमें आ जाएगा। और उसके बाद दिस डॉट एलिमेंट, जो कॉमा मेरा था, दिस डॉट एलिमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कंपोनेंट क्लास बन गई है। अब एक चीज़ और है, इस क्लास को मैं क्या करूँगा, एक एब्स्ट्रैक्ट, इस क्लास को मैं क्या करूँगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इससे वो कर सकता है, इसे क्रिएट करेगा डायरेक्टली कॉल करेगा ऑब्जेक्ट बेस पे। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देने के लिए हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देख सकते हैं हमने एक कंपोनेंट क्लास बना लिया है। कंपोनेंट क्लास के जो भी कॉमन हमने पैरामीटर थे, जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट थे, उन सबको हमने एक कंपोनेंट क्लास में रख दिया है। उसके बाद हमने उसको पर्टिकुलर, ताकि डायरेक्टली को इनिशिएट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने उसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें दो मेथड और यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो दिस डॉट आपका एक मेथड अटैच होगा इसमें रेंडर कंटेंट का, और दिस डॉट कॉन्फ़िगर का। ठीक है, तो उसे हम कैसे कॉल करेंगे, दिस डॉट कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, और उसके बाद दिस डॉट रेंडर मेथड। ठीक है, तो ये मेथड के ये मेथड भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्फ़िगर होगा एक मेथड, और एक मेथड होगा हमारा रेंडर्ड टाइप नोटेशन। ठीक है, सो ये क्या रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेंगे वर्ड। ठीक है, इसे हमसे कुछ भी हमने वर्ड रिटर्न करना है, हमें इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम जो हमारी कंपोनेंट क्लास बन गई, अब हम क्या करें, अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट को उसके करस्पॉन्डिंग उसमें चेंजेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमारी जो हमारी क्लास बन गई, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लिस्ट में एक्सटेंड करूंगा मैं, और एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट जो हमारा है, और इसमें एंगल ब्रैकेट देंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा HTML एलिमेंट और HTML एलिमेंट डिव एलिमेंट है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी करूंगा, तो एंगल ब्रैकेट में पास ऑन कर दूंगा, क्योंकि HTML एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन सबको मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो जो कुछ भी आ रहा है वो तो हमारा एक जो हमने क्लास बनाई है उससे आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर, ये हो गया कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में जो है उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कंस्ट्रक्टर में भी हमें अभी ये सब चीज़ों को मैं इसमें यहाँ क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा,
तो सुपर कॉल करूंगा क्योंकि क्योंकि जो मेरे पैरामीटर हैं वो जो आप देखोगे कंस्ट्रक्टर में जो जो वैल्यू आई है, यहाँ कंस्ट्रक्टर हमें 3 वैल्यू चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए इंक्लूडिंग टेम्पलेट आईडी, होस्ट एलिमेंट, इंटरटेट स्टार्ट और न्यू एलिमेंट आईडी। तो चलिए स्टार्ट करता ऐड करना। तो टेम्पलेट आईडी यहाँ क्या होगा, इसमें इस केस में होगा प्रोजेक्ट लिस्ट। तो इस केस में मैं क्या ऐड करूंगा, प्रोजेक्ट लिस्ट। तो मैं इस क्या करूंगा, इसे सुपर में पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो सुपर में मैंने इसे पास ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, होस्ट एलिमेंट, जो कि इस केस में ऐप है। और इंटरटेट स्टार्ट से अभी हमें उससे कुछ वैल्यू, अभी मैं नहीं चाहता कि वो बिगिन से स्टार्ट हो, बिफोर एंड से। मैं चाहता हूँ बिफोर एंड हो, तो इसलिए मैं इसमें फॉल्स पास करूंगा। और आखिरी में मैं इसमें वैल्यू और पास करूंगा प्रोजेक्ट वाली, जो हमारी न्यू एलिमेंट आईडी है। तो न्यू एलिमेंट को कॉपी करूंगा और न्यू एलिमेंट को मैं यहाँ पेस्ट ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो जिसकी जरूरत नहीं, टाइप मैं ऑलरेडी यहाँ पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं टाइप को ऐसे पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, और इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा टाइप ऑलरेडी मेरा आ रहा है, तो ये सब मुझे जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या करूंगा मैं इसमें, तो ये सब ट्रेंड तो इन तक चीज़ों को मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये मेरा क्लियर होगा। तो ये क्या कह रहा है, एनी एन नंबर। ठीक है, दे डॉट, अच्छा बैक टिक्स नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बैक टिक्स लगाना शायद रिमूव हो गए। उसके बाद क्या है, इसके बाद मैं इसमें 2 मेथड और कॉल करूंगा। तो इसमें मेथड जो कि पता है कि हम ऊपर कॉल कर रहे थे इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड में, और वो कौन से मेथड में हम कॉल कर रहे थे, दिस डॉट कॉन्फिगर और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मेरा दिस डॉट कॉन्फिगर मैं कॉल कर रहा था, और दिस डॉट रेंडर कंटेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारी जो ऊपर है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे तो ये मेथड भी अप्लाई होने चाहिए, इस मेथड को भी है। तो इसमें क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर के लिए, कॉन्फ़िगर केस में क्या करूँगा, तो मैं क्या इसमें लिखने वाला हूँ, तो कॉन्फ़िगर में यहाँ क्रिएट करूँगा फंक्शन। ये कॉन्फ़िगर के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने ये जो मेरा ऐड लिस्टनर वाला कोड है ये सब इसमें कॉपी कर दूंगा। ठीक है, कट करूंगा और ये कॉन्फ़िगर के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो रेंडर प्रोजेक्ट आ रहा है अभी। तो रेंडर प्रोजेक्ट अभी हमें इसमें रेंडर प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि अटैच तो खैर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और रेंडर कंटेंट भी नहीं चाहिए। हम कंटेंट के लिए तो रेंडर हम वो इसीलिए अलग से एक रेंडर बनाएंगे फंक्शन, जो कि हमें ऊपर से मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जो रेंडर प्रोजेक्ट है, तो रेंडर कंटेंट में तो दी डॉट रेंडर प्रोजेक्ट तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। कॉन्फ़िगर मेरा क्रिएट हो गया। रेंडर प्रोजेक्ट ये मेरा हो गया, और दिस डॉट रेंडर मेथड मेरा यहाँ को कंप्लीट हो गया। कॉन्फ़िगर मेरा होगा रेंडर मेथड, और प्राइवेट दिस डॉट रेंडर प्रोजेक्ट। दिस डॉट रेंडर प्रोजेक्ट के लिए क्या कह रहा है, ये डॉट प्रोजेक्ट लिस्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट लिस्ट में एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट की जरूरत, तो ये मुझे इसमें रेंडर कंटेंट को कैसे करना पड़ेगा। रेंडर कंटेंट के लिए रेंडर कंटेंट का जो मेरा पूरा कोड है, जो नीचे मेरा पूरा कोड लिखा हुआ है, तो उसे मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और उसे रेंडर कंटेंट पर डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो कॉपी करूँगा, कट करूँगा और ये रेंडर कंटेंट हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मुझे प्राइवेट अटैच भी नहीं चाहिए, प्राइवेट अटैच मैंने ऑलरेडी वो कर दिया, तो इसे रेंडर कंटेंट में कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो रेंडर कंटेंट दी डॉट प्रोजेक्ट लिस्ट मेरी आ गई है, यूएल L2 और ये सब कुछ एडिजिट रहेगा। अब क्या होगा, प्राइवेट रेंडर प्रोजेक्ट है, तो ये केस में क्या करना है, ये मेरा, अच्छा ये मेरी क्लास। ठीक है, ओके ओके, तो ये मेरा यहाँ बंद हुआ, ये मेरी क्लास बंद हुई। ठीक है ठीक है, ये क्लास यहाँ मेरी बंद हुई। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। तो अब देखेंगे आप प्रोजेक्ट लिस्ट में हमारी अब कोई इशू एरर राइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख सकता हमारा पूरा क्लियर है। तो आपको बताया मैंने कि कैसे हमने प्रोजेक्ट लिस्ट को अपने जो कॉम्पोनेंट है उससे एक्सटेंड किया है, उसमें एक्सटेंड करी कॉम्पोनेंट वाली बेस क्लास, और असान प्रोजेक्ट में जो भी कंस्ट्रक्टर थे उसके ऊपर में मेरी HTML जो मेरी होस्ट एलिमेंट और मेरी जो होस्ट एलिमेंट आईडी, जो मेरी टेम्पलेट आईडी थी, होस्ट एलिमेंट आईडी, और बिफोर एंड या एंड बिफोर से पहले, और जो भी टाइप ऑफ मेरा न्यू एलिमेंट आईडी थी वो सब मैंने, फिर इसके अंदर मैंने 2 मेथड क्रिएट करने हैं कॉन्फ़िगर रेंडर ऑब्जेक्ट के लिए। तो जहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट स्टेट में ऐड लिस्टनर ऐड हो रहा है वो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। और क्या मेरा रेंडर कंटेंट के लिए ये मैंने रेंडर कंटेंट, उसके बाद रेंडर प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से मेरा रेंडर जो प्रोजेक्ट लिस्ट की क्लास है वो मेरी क्लियर हो गई, और आप देखेंगे कि कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, तो अब हम ठीक इसी तरह हम करेंगे अब जब प्रोजेक्ट इनपुट की तरह। तो चलिए जब प्रोजेक्ट इनपुट पे भी काम करते हैं, जैसा कि हमने प्रोजेक्ट लिस्ट पे काम किया, अपनी कंपोनेंट क्लास को इसमें अप्लाई, अपने कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इसमें यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट इनपुट में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट को। ठीक है, और एंगल ब्रैकेट से हम वही चीज़ लेंगे
HTML div एलिमेंट, ठीक है, साथ ही HTML एलिमेंट लेने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हटा देंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट इनपुट से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर मेथड कॉल करेंगे, सुपर, और क्या क्या चीज़ें हम उन्हें देने वाले हैं। पहले ही मैंने बताया था कि टेम्पलेट आईडी चाहिए, जो कि ये इसमें क्या है, प्रोजेक्ट इनपुट है, ठीक है, प्रोजेक्ट इनपुट है। उसके बाद होस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा ऐप है, और ये जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड हो तो टॉप पे हो, तो इसलिए मैं इसे हम क्या करेंगे, ट्रू कंडीशन पास ऑन कर देंगे, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू लेगा। उसके बाद जो न्यू टेम्पलेट आईडी है जो कि आपने लिया है वो ही यूजर इनपुट है, ठीक है, तो वो यूजर इनपुट आप पे आ जाएगा, ठीक है, सेव कर देंगे। और इस केस में हमने ये सब हट रिमूव कर देंगे, तो ये कोड हमारा इतना वो हो गया, सफाई हो गई इसकी, ठीक है। अब और क्या देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम के बेस क्लास HTML एलिमेंट और डेवलपमेंट HTML फॉर्म, अच्छा ठीक है, HTML इसमें फॉर्म एलिमेंट है, एक्चुअली फॉर्म एलिमेंट है, तो फॉर्म एलिमेंट लेंगे, ठीक है, HTML डिव एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कॉन्फ़िगर अगर अटैच है, गैदर इनपुट है, तो कॉन्फ़िगर जो है मेरा इसमें कॉन्फ़िगर, तो मैं से अटैच की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अटैच हमारी ऑलरेडी जो कंपोनेंट क्लास है उसमें होगा, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और ये पब्लिक मेथड बनाऊंगा, प्राइवेट नहीं बनाऊंगा, तो पब्लिक को मैं वो टॉप पे कॉल करूँगा, ठीक है, तो मैं इसे प्राइवेट हटा दूंगा इसे कॉन्फ़िगर से, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर से प्राइवेट हटा दिया मैंने। उसके बाद क्या है, कॉन्फ़िगर से हटा दिया, और इसमें मुझे अटैच की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे खाली कॉन्फ़िगर की ज़रूरत है, ये मैंने सब रिमूव कर दिया। तो अब देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट इनपुट है अभी कुछ इशू दे रहा है, वो कह रहा है नॉन एक्स्ट्रा मेंबर रेंडर करने फ्रॉम क्लास कंपोनेंट, ठीक है, ये कह रहा है रेंडर कंपोनेंट आपने लोड नहीं किया है, तो उसकी उसमें हमें अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या करूँगा मैं, तो उसमें एक एम्प्टी फंक्शन लिख दूंगा, मतलब मैं अभी करंटली इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, एक मैं एम्प्टी फंक्शन में विदाउट एनी डिक्लेरेशन मैं खाली डेफिनेशन दूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट इनपुट चाहिए अपनी क्लास को ले रहा है और कॉल कर रहा है। तो चलिए एक बार हम इसे प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या अच्छे से रन हो रहा नहीं हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कोड सही चल रहा है, ठीक है। मैं करूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन 1 people 1 ऐड प्रोजेक्ट चाहिए दूंगा, ठीक है, बिग 2 डिस्क्रिप्शन 2 ऐड प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, ये अभी तक हमारा सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस जाएंगे, और ये अभी हमने अपनी कंपोनेंट क्लास को बेस बना के जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमने उसे यूज़ कर लिया है अपनी प्रोजेक्ट इनपुट और प्रोजेक्ट लिस्ट में। तो ठीक, अब क्या, ये अब इसमें एक चीज़ और बची है जो कि आपको अगर ध्यान है, तो यहाँ हमें प्रोजेक्ट स्टेट भी है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट स्टेट, अभी तो हमारे पास प्रोजेक्ट छोटा है तो हम ये बना सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट स्टेट के लिए भी एक नई क्लास बना देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्या करूँगा, मैं क्लास बनाऊंगा स्टेट, ठीक है, और इस वे में एंगल ब्रैकेट लूंगा, टी जेनरिक होगा, और इससे जेनरिक में हमें दो चीज़ें होंगी, एक तो लिसनर एक में कॉमन है, तो तो मैं क्या करूँगा, इसे लिसनर को कट करूंगा और अपनी पर्टिकुलर क्लास में दूंगा, और इसमें एक ऐड लिसनर भी है जो मैं कट करूंगा और जो मैं अपने इसमें डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, एक जनरल क्लास बनाएंगे, तो लिसनर आप यहाँ देख सकते हो जो टाइप लिसनर आइटम है वो प्रोजेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ भी मैं जनरिक लूंगा, एक जनरिक जो कि एक तरह का प्लेस होल्डर होता है, जिसकी जैसा भी टाइप का वो डिफाइन होगा वो वैसे ही मेरा जो कि लिस्ट होगी वो डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में मेरा क्या होगा, तो इसमें जो मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा टी टाइप का, क्योंकि मैंने टी एज अ प्लेस होल्डर लिया। तो इस केस में जो स्टेट है वो भी टी हो जाएगी, और फिर यहाँ जो लिसनर है उस केस में मैं क्या करूँगा, उसे टी दे दूंगा, क्योंकि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसे एक जेनिक टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। जो भी टाइप होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वो टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया। अब जो हम करेंगे, अब हम अपनी इस क्लास को यूज़ करेंगे इसमें अपनी स्टेट में। तो आप देखते एक स्टेट में एक्सटेंड कर दूंगा, और ये इसे वैल्यू क्या मिलेगी, इसे वो मिलेगी इसे प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो भी आपको पता है कि यहाँ जो आइटम के सामने आता है वो प्रोजेक्ट है, तो वही चीज़ इसे यहाँ मिलेगी, ठीक है। प्रोजेक्ट है, तो ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लिसनर में हमें इशू मिल रहा है, क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी लिसनर प्राइवेट हम ओनली एक्सेप्ट विद इन द क्लास स्टेट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो हमारा लिसनर है जो कि प्राइवेट लिसनर है, तो प्राइवेट क्या होता है, क्लास के अंदर ही कॉल होता है, लेकिन हमारे पास एक और आइडेंटिफायर जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तो केस में तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड लिख देंगे। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि जो भी क्लास उसे एक्सटेंड करेगी
वो भी इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे यूज कर सकते हैं। जब मैंने इसे प्रोटेक्टेड करा तो आप देख सकते हैं जो नीचे हमारी एरर आई थी वो अब नहीं आ रही। तो चलिए चेक करते हैं हमने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से। चलता हमने उसकी तरफ रिलोड हुआ पेज, ठीक है। तो मैं क्या रखूँगा, प्रोजेक्ट 1 और डिस्क्रिप्शन 1 और पीपल 1, ठीक है। ऐड करूँगा, देखिए ऐड हुआ। एक और प्रोजेक्ट ऐड करता है, प्रोजेक्ट 2, डिस्क्रिप्शन 2 और तो ये मैं 2 ले लूँगा। ऐड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करा। आप देख सकते हैं कैसे हमने इनहेरिटेंस और जेनरिक टाइप की वजह हेल्प से हमने एक बहुत सारा कोड अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कर लिया है। तो ये कितना अच्छा है कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं और अपने कोड को अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जेनरिक और इनहेरिटेंस के हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।